चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी चैप्टर के चौथे चैप्टर को देखने वाले हैं। देखिए, चौथे चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो हम लोग इस वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई अर्धनारीश्वर निबंध को जानने वाले हैं। अर्धनारीश्वर है क्या और इस चैप्टर में इसकी क्या भूमिका है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम लोग क्या करेंगे, लेखक परिचय को जान लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कवि का जन्म, लेखक का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो बिहार राज्य के मुंगेर जिला के सिमरिया गांव में हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी काव्य रचनाएं, कुछ कविताएं रचनाएं हैं, जैसे देख सकते हैं उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसिम रथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, ये सब इनकी कुछ क्या है, कविताएं। इसके अलावा भी बहुत सारी कविताएं इनकी लिखी गई है। और उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। और देख सकते हैं गद्य रचना यदि बात करते हैं, ये कवि के साथ साथ ये क्या थे, एक गद्य रचनाकार भी थे। मतलब काव्य तो लिखते ही थे, लेकिन साथ में गद्य भी लिखने का काम करते थे। ये अर्धनारीश्वर क्या है, तो एक गद्य ही है, मतलब निबंध है। ठीक है। तो गद्य रचना में संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, उजली आग इत्यादि ऐसी भी बहुत सारी इनकी क्या गद्य रचनाएं की गई है। और संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ठीक है। अब इनकी पुरस्कार की बात करते हैं, तो संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक मिल चुका है। और इनका एक उपनाम पड़ा रामधारी सिंह दिनकर को, ये राष्ट्र कवि के नाम से हम लोग जानते हैं। इनको कौन कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनके नाम के आगे राष्ट्र कवि लगता है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। तो ये था आपका लेखक परिचय। अब जरा हम लोग चलते हैं इस चैप्टर्स की ओर। अब देखो, इस चैप्टर में ये सारी मुख्य बातें हैं, इन्हीं मुख्य बातों को याद रखेंगे, ये चैप्टर्स आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है जिसको सुना दिया जाए आसानी से आपको याद हो गया। ये एक दिया गया निबंध है, लिखा गया निबंध है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बेटर से समझेंगे। तो देखिए, मुख्य बात में पहली बातें हैं कि अर्धनारीश्वर, ये चैप्टर्स है क्या, ध्यान देंगे। चैप्टर्स का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, देखो यहाँ पर देखने का मतलब है, इसको जब ब्रेक करेंगे, अर्धनारीश्वर यानी आधा जो नारी है वो ईश्वर है। इसका मतलब अर्धनारीश्वर, ब्रेक करके देखिए, अर्धनारीश्वर, जो आधा नारी है वो क्या है, ईश्वर है। देखो, इस चैप्टर में अर्धनारीश्वर जो है ना, शिव और पार्वती का एक कल्पित रूप है, मतलब मिला हुआ रूप है। आप कभी कल फोटो खेले होंगे या फोटो देखे होंगे, तो उसमें आधा शिव और आधा पार्वती का रूप मिला हुआ रहता है। तो उसमें क्या है कि शिव और पार्वती के रूप में आप देखते हैं कि एक आधा शेर शिव का, एक आधा शेर किसका, पार्वती का है। उसमें क्या देखते हैं कि एक क्या है, और उसमें देखते हैं कि एक हाथ में त्रिशूल है, तो दूसरे हाथ में क्या है, चूड़ियाँ है। एक पैर में साड़ी पहना हुआ है, तो एक पैर में बाघ मतलब बाघ का छाल पहना गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अर्धनारीश्वर एक आधे नारी को दर्शाया गया, आधी नारी की महत्ता को दर्शाई गई है। ठीक है ना। तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। पहली बात है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो अर्धनारीश्वर है वो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। इसके माध्यम से लेखक यही दर्शाना चाहते हैं कि लड़का हो चाहे लड़की, नर हो या नारी, सबकी समान रूप से भूमिका है और सब कोई सेम है। ठीक है ना। तो अर्धनारीश्वर किसका रूप है, भगवान शिव और पार्वती का एक कल्पित रूप है। इसके माध्यम से लेखक यही दर्शाना चाहते हैं कि किसी में कभी भेदभाव में नहीं करनी चाहिए, नर हो चाहे नारी हो, सबको एक समान नजरिए से देखनी चाहिए। तो ये जो अर्धनारीश्वर है वो शिव और पार्वती का एक कल्पित रूप है। मतलब देखी जाए तो एक हाथ में चूड़ी, एक हाथ में त्रिशूल, मतलब त्रिशूल लिए हुए हैं। एक हाथ में, एक पैर में क्या साड़ी पहनी गई है, तो दूसरे पैर में क्या है, दूसरे पैर में दिखाई देती है बाघंबर। मतलब आप फोटो देखिएगा कि शिव और पार्वती का जो कल्पित रूप का जो फोटो मिलकर बना हुआ है उसको आप देखिएगा, तो एक और साड़ी, एक और आपको बाघंबर वाला चीज दिखाई देगी, एक और रसमई आंखें दिखाई देगी, तो एक और बहुत ही बिराकल आपको आंखें दिखाई देगी, एक और आपको चूड़ी वाली हाथें दिखाई देगी, तो एक और क्या त्रिशूली हाथें आपको दिखाई देगी। तो कहने का मतलब है, शिव और जो पार्वती का कल्पित रूप है वह यह संसार में दर्शाना चाहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, समान है। दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। जितना पुरुष कोई काम कर सकता है उतना कार्य स्त्रियां भी कर सकती है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना। तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। इसके माध्यम से संकेत यही देना चाहते हैं लेखक कि नर हो चाहे नारी, दोनों के दोनों क्या समान है, दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। यदि पहले की जमाने की यदि बात करी जाए
तो पहले के ज़माने में नर और नारी में कोई डिफरेंट नहीं था, वो मतलब कोई अलगाव नहीं था। आए तो जब से कृषि का आविष्कार हुआ, नारियों की पराधीनता वहाँ से स्वीकार हो गई। नारियाँ घर के अंदर रहने लगी, पुरुष बाहर रहने लगे। जो घर के अंदर रहते हैं उसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, जो घर से बाहर रहते हैं उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। आगे सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। अब इतना समझिए कि शिव और पार्वती के कल्पित रूप को ही अर्धनारीश्वर कहा गया है, ठीक है ना। शिव और पार्वती के कल्पित रूप को ही, मिले हुए रूप को ही अर्धनारीश्वर कहा गया है। इसके माध्यम से लेखक यही दर्शाना चाहते हैं कि नर हो चाहे नारी, लड़का हो चाहे लड़की, सब एक समान है और सबको हमें एक नज़रिए से ही देखनी चाहिए। जितना हर कार्य में पुरुष आगे रहा है, दक्षित रहा है, हर कार्य में जितना पुरुष आगे बढ़ा है उतनी स्त्रियां भी शुरू से अंत तक अपनी भूमिकाएं अदा करते आई हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कहते हैं नारी की पराधीनता। देखो जब से कृषि का आविष्कार हुआ ना, मतलब कृषि, ये सब जो फसल हम लोग खेतों में बोते हैं, जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारी की पराधीनता मतलब गुलामी स्वीकार हो गए। नारी की पराधीनता स्टार्ट हो गई, आरंभ हुई। कब से? जब से कृषि स्टार्ट हुआ, जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारी की पराधीनता क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। तो जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब नारियां घर के अंदर रहने लगी और पुरुष घर के बाहर रहने लगे। मतलब पुरुष और नारी के बीच एक विभाजन हो गया, एक रेखा विभाजन हो गया। अब उसको पार करने में पुरुष और स्त्री दोनों को पार लगता है, लज्जा लगता है। अब नारियां ये सोचती है कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारी मान मर्यादा पर ठेस पहुंचेगी, और पुरुष ये सोचते हैं कि हम लोग घर के अंदर रहेंगे तो हमारी मान मर्यादा पर क्या हो जाएगी? ठेस पहुंचेगी। मतलब आज के युग जमाने के अनुसार स्त्रियां सिर्फ घर में ही रहने वाली है और पुरुष घर के बाहर ही रहने वाले हैं। यदि कोई स्त्री पुरुष का रूप धारण करता है तो उसकी मर्यादा पर क्या होती है? दाग लगती है। यदि कोई पुरुष स्त्री का रूप धारण करता है तो पुरुष के मर्यादा पर दाग लगती है। ये आज के ज़माने के अनुसार कहावत चल रही है और ऐसा रियल में देखी ही जा रही है। तो यही है कि नारी की पराधीनता, पहली बात आप समझ गए ना, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। मतलब जो अर्धनारीश्वर इस चैप्टर में बताई गई है वो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। आधा शिव का शरीर और आधा पार्वती का शरीर है। इसके माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि नर और नारी, लड़का और लड़की, स्त्री और पुरुष सब कोई समान है, सबकी समान भूमिका है। न तो इस संसार में नारियाँ कमजोर है और न तो पुरुष कमजोर है, दोनों एक समान है और हमें दोनों को एक समान नजरिए से देखनी ही चाहिए, ठीक है। तो नारी की पराधीनता, जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारी की पराधीनता स्टार्ट हो गई। दो विभाजन हो गया, नारियां जो है ना घर के अंदर रहने लगी और पुरुष घर के बाहर रहने लगा। जो घर के अंदर रहता है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं और जो घर के बाहर रहता है उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। देख सकते हैं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग किसको कहते हैं? जो घर के अंदर रहते हैं, स्त्रियां क्या प्रवृत्ति मार्ग है, और जो घर से बाहर रहते हैं मतलब जो गृहस्थ जीवन को अपनाते हैं, घर वाले जीवन को अपनाते हैं, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और जो घर से बाहर वाले जीवन को अपनाते हैं उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। जैसे पुरुष निवृत्ति मार्ग है और स्त्रियां क्या प्रवृत्ति मार्ग है, क्योंकि स्त्रियां घर वाले गृहस्थ जीवन को अपनाती है, घर वाले जीवन को अपनाती है, लेकिन पुरुष घर वाले जीवन को उतना नहीं अपनाते, घर में ज़्यादा रहना वो उचित नहीं समझते हैं, ठीक है। तो नारी की पराधीनता कब से स्टार्ट हुई? तो आप लिखिएगा नारी की पराधीनता जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारी की पराधीनता स्टार्ट हो गई। जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब पुरुष और नारी के बीच एक विभाजन रेखा खींच दिया गया कि नारियां घर के अंदर रहेंगी और पुरुष घर के बाहर रहेंगे। अब नारियां पुरुष के गुण को लेना उचित नहीं समझती और पुरुष नारी के गुण को लेना उचित नहीं समझता। आगे बड़े बड़े संत कवि जैसे बुद्ध, महावीर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद आदि बहुत सारे कवि की बात कर रहा हूँ, इन्होंने नारियों को अपने मोक्ष के मार्ग में बाधक माना। मतलब देखो भगवान बुद्ध के बारे में आप तो सुना ही होगा, भगवान बुद्ध ने अपना राजपाट, बेटा पत्नी सब त्याग दिया, टोटल त्याग कर वो क्या गए? मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे टोटल। मतलब वो ये समझते थे भगवान बुद्ध कि मोक्ष की प्राप्ति में जो स्त्रियां वो बाधक बन जाती है, और रियल में भगवान बुद्ध या महावीर ये सब स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में दर्जा दे दिए थे कि ये भिक्षुणी है। बाद में भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद से क्या कहा था? ये क्वेश्चन शायद आपके एक्सरसाइज में, भगवान बुद्ध ने आनंद कौन था? तो भगवान बुद्ध का प्रिय सबसे शिष्य था। तो भगवान बुद्ध ने प्रिय शिष्य आनंद से ये कहा था कि देखो जो हम लोग धम्म चलाएं, धम्म उनका एक ग्रंथ था, एक पुस्तक था। बोले ये आनंद से कि जो हम लोग धम्म चलाए हैं वो लगभग 5000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वो 500 वर्ष तक ही चलेगा। अब आनंद पूछा कि क्यों? तो भगवान बुद्ध बोले इसलिए क्योंकि हमने नारियों को कमजोर समझा है, नारियों को भिक्षुणी का रूप का दर्जा दिया है। इसी कारण से हम लोगों के द्वारा चलाया गया धम्म वो भविष्य में 5000 वर्षों तक नहीं, अब वो मात्र 500 वर्षों तक ही चलेगा, ठीक है ना। तो बाद में भगवान बुद्ध हो चाहे महावीर हो, सबको अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान बुद्ध नारियों को भिक्षुणी का दर्जा दिए, महावीर भी भिक्षुणी का दर्जा दिए, लेकिन बाद में इनको क्या हुआ? अपनी गलतियों का पछतावा हुआ। नारियों को कमजोर समझने का बहुत ज्यादा इनको पछतावा होता है, ठीक है।
तो बड़े बड़े जैसे कवि हो गया भगवान बुद्ध, महावीर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद आदि, ये बहुत सारे कवि हैं। ये सब यही समझते थे कि हम लोग के मोक्ष प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति का मतलब समझते हैं ये जीवन जो होता है ना, आना जाना, बार बार आने जाने की प्रक्रिया से मुक्त पा जाना, हमेशा हमेशा के लिए भगवान की प्राप्ति कर लेना, ठीक है ना। तो ये सब कोई समझते थे कि जो लड़कियां होती है, जो स्त्रियां होती है, वो मोक्ष प्राप्ति के रास्ते में क्या होती है, बाधक होती है। यहाँ तक वो छोड़िए, रविन्द्रनाथ ठाकुर का तो नाम सुने ही होंगे, प्रेमचंद का तो नाम सुने ही होंगे, जयशंकर प्रसाद का तो नाम सुने ही होंगे। देखिए प्रेमचंद जो कवि हैं वो कहते हैं, प्रेमचंद कहते हैं कि जो स्त्रियां होती है, मतलब प्रेमचंद ये कहते हैं कि जब कोई पुरुष स्त्री का रूप धारण करता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन जब कोई स्त्री पुरुष का रूप धारण करती है तो वह राक्षसी बन जाती है। यह कौन कहते हैं? प्रेमचंद कहते हैं। और इनकी बातों पर रामधारी सिंह दिनकर बहुत अपनी कटुवाणी दुख जताते हैं और कहते हैं कि इतने बड़े कवि होकर प्रेमचंद स्त्रियों के बारे में ये सारी बातें बोलना उनको शोभा नहीं देता। प्रेमचंद क्या कहते हैं? प्रेमचंद यही कहते हैं कि जब कोई पुरुष स्त्री का गुण धारण करता है तो पुरुष देवता बन जाता है, लेकिन जब कोई स्त्री पुरुष का गुण धारण करती है तो वह राक्षसी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करते हैं हम रविन्द्रनाथ ठाकुर की, जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि स्त्रियां जो होती है इंसान के आगे बढ़ने में बाधक होती है, उसकी मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है। ये कौन कहते हैं? जयशंकर प्रसाद। ये भी क्या एक प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी क्या प्रसिद्ध एक लेखक है, तो इनके बारे में भी शोक जताते हैं लेखक, ठीक है ना। आगे रविन्द्रनाथ ठाकुर ये कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं इनको पढ़ाने लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये एक प्रेम का मतलब ये एक प्रेम का पात्र है, ये सिर्फ प्रेम के लिए ही बनी हुई है। कौन कहते हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं। यहाँ तक कि एक अंग्रेजी लेखक है जिनको बर्नार्ड शॉ के नाम से हम लोग जानते हैं, आगे मैं चर्चा भी किया हूँ, बर्नार्ड शॉ, अंग्रेजी लेखक बर्नार्ड शॉ, इन्होंने नारी को अहेरिन और नर को अहेर के नाम से माना है। इनका ये कहना था कि जो नारियां वो अपना शिकार बनाती है पुरुषों को, वो पुरुषों को क्या करती है? अपने जाल में फंसाती है, उनका दुरुपयोग करती है। कौन कहते हैं? ये बर्नार्ड शॉ कहते हैं। बर्नार्ड शॉ एक अंग्रेजी लेखक है, लेकिन इन पर भी क्या करते हैं? अपने दुख जताते हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर थे कि जो बड़े बड़े संत कवि थे, महावीर चाहे रविन्द्रनाथ ठाकुर चाहे बुद्ध चाहे जो भी थे, ये सबको स्त्रियों के बारे में कुछ कुछ गलत विचार दे दिए। इनका मानना यही था कि हमारे मोक्ष प्राप्ति में ये सब स्त्रियां क्या होती है? बाधक होती है। आगे देख सकते हैं बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, तो बुद्ध ने आनंद से यही कहा कि देखो हमने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब वह मात्र 500 वर्ष तक ही चलेगा। आनंद पूछा क्यों? तो भगवान बुद्ध ये बोले कि हमने स्त्रियों को भिक्षुणी का दर्जा दे दिया, स्त्रियों को बहुत ज्यादा कमजोर समझा, इसी कारण से अब हम लोग का जो धर्म है वो 5000 वर्षों तक नहीं बल्कि 500 वर्षों तक ही चलेगा। उसके बाद देख सकते हैं कि प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद का नारियों पर क्या विचार है, ये लोग क्या करते हैं, नारियों के बारे में क्या सोचते हैं। तो अभी मैंने बताया कि प्रेमचंद जो है कहते हैं कि पुरुष जब स्त्री का रूप धारण करता है तो देवता बन जाता है, और जब कोई स्त्री पुरुष का रूप धारण करती है तो वह राक्षसी बन जाती है, ये प्रेमचंद कहते हैं। फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या कहते हैं स्त्रियों के बारे में, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ये कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना बेकार है, उनको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, वो एक प्रेम का जलपात्र है, वो सिर्फ प्रेम के लिए बनी हुई है, प्रेम बरसाने के लिए बनी हुई है। ये कौन कहते हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं। फिर जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, तो जयशंकर प्रसाद यही कहते हैं कि स्त्रियां जो होती है वो एक प्रेम का पात्र है, उन्हें पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं है, और ये हमें मोक्ष प्राप्ति में क्या होती है? हमारी बाधक होती है। जयशंकर प्रसाद भी यही कहते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे कवि हैं, लेखक हैं, जो स्त्रियों के बारे में बहुत सारी गलत बातें बोली है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जो इनकी सारी बातों पर दुख जताते हुए जो इनकी सही मत है वो प्रकट किए इस वीडियो में है, इस चैप्टर में, ठीक है। तो प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद, तो आप समझ गए कि इनकी नारियों के प्रति क्या विचार था। आगे जो अंग्रेजी लेखक है बर्नार्ड शॉ, अंग्रेजी लेखक है जो बर्नार्ड शॉ, वो नारी को क्या कहते हैं? अहेरिन, और नर को कहते हैं अहेर माना है। और इनका ये कहना था, ये बर्नार्ड शॉ का ये कहना था कि जो नारियां होती हैं वो पुरुष को अपना शिकार बनाती है, वो पुरुष को अपने जाल में फंसाने का काम करती है, उनका दुरुपयोग करती है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ये कहते हैं कि ये गलत बात है, इतने बड़े बड़े लेखक होकर वो नारियों के बारे में इतनी गलत बातें करते हैं, ये अच्छी बात, ये शोभा नहीं देती है। वो बर्नार्ड शॉ के बारे में बोलते हैं कि तुम्हारा जो पश्चिमी सभ्यता था वो तो अपने आप से प्रभावित है, वहाँ नारियों को तो एक उपयोग की वस्तु मानी जाती है। उनका जवाब दिया किनका? बर्नार्ड शॉ का। किसने जवाब दिया? रामधारी सिंह दिनकर ने ये कहा कि तुम तो खुद अपनी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हो, और वहाँ के लोग नारियों को एक उपयोग की वस्तु समझते हैं, उपभोग की वस्तु समझते हैं, जब चाहा उसका उपयोग किया, उसको क्या किया? छोड़ दिया। तो बर्नार्ड शॉ को उन्होंने क्या किया? जवाब दिया। आगे अब जो महाभारत हुआ था, देखो महाभारत में भी स्त्रियां और पुरुष दोनों का समान भागीदारी रहा। एक महाभारत, देखो महाभारत में क्या हुआ, एक
महाभारत में एक औरत हंस गए, एक औरत हंसी तो पूरा महाभारत रचा गया। और रामायण में क्या हुआ था कि एक औरत रोई तो पूरा रामायण रचा गया था। मतलब औरत चाहे तो कुछ भी करा सकती है, एक स्त्री चाहे, एक लड़की चाहे तो कुछ भी करा सकती है। कभी हमें कमज़ोर नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि ये महाभारत और ये रामायण एक स्त्री का ही देन है। सीता रोई तो रामायण रचा गया, और यहाँ पर देख सकते हैं एक औरत इस महाभारत में रोई तो पूरा महाभारत रच दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है अब है महाभारत में संधि की वार्ता, जो महाभारत में संधि की वार्ता हुई थी कृष्ण और दुर्योधन के बीच, अगर वही वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुआ रहता तब क्या होता? तब तो इतना बड़ा लगता है कि महाभारत ही नहीं रचता। क्योंकि देखो, स्त्रियां जो होती है ना, उसमें प्रेम होती है, दया होती है, उसमें माफ करने का क्या होता है, गुण पाया जाता है स्त्रियों में। लेकिन पुरुष जो होते हैं वो कठोर होते हैं, कठोर पुरुष क्या होते हैं, कठोर होते हैं। वो किसी बात को लेकर जल्द ही, मतलब लड़ाई झगड़े पर क्या होता है जल्दी लड़ाई झगड़े पर उतावले हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो महाभारत में संधि की वार्ता हुई थी वो कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर गांधारी और कुंती के बीच होता तो ये इतना बड़ा महाभारत नहीं रचता। क्यों? क्योंकि कोई भी स्त्रियां ये नहीं चाहती है कि मेरा बेटा मरे या मेरा पति मरे। हर स्त्री यही चाहती है कि जिस प्रकार मेरा बेटा जीवित है, मेरा पति जीवित है, उसी प्रकार हर औरत का बेटा और पति क्या करे, जीवित रहे। हालांकि गांधारी और कुंती दोनों अपने अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन वो अपने बेटे और पति की कुर्बानी नहीं देती। कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि मेरा पति क्या करे, मर जाए। ठीक है, तो महाभारत के बीच जो संधि की वार्ता हुई कृष्ण और दुर्योधन के बीच, वो कुंती और गांधारी के बीच नहीं होता। गांधारी के बीच होता तो इतने बड़े 18 दिनों का महाभारत नहीं चलता, इतना बड़ा प्रलय नहीं मचता। ठीक है, इतना बड़ा क्या होता, प्रलय नहीं बचता। तो लेखक यही कहते हैं कि स्त्रियां जो होती है उनमें एक कोमलता होती है, एक सद्भावना होती है, वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती है। जिस प्रकार वो अपने पति की रक्षा करना चाहती है, जिस प्रकार वो अपने पति को जीवित रखना चाहती है, उसी प्रकार वह दूसरे के पति को भी जीवित रखना चाहती है। तो हालांकि संभव यह था कि यदि स्त्रियों के बीच, कुंती और गांधारी के बीच संधि की वार्ता होती तो ये कोई ना कोई साझा कर ही लेते, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते और क्या करते, ये महाभारत वाला जो युद्ध 18 दिन का हुआ था इसको टाल दिया जाता। क्योंकि दोनों जानते थे कि महाभारत का युद्ध होगा तो बहुत भीषण युद्ध होगा, जिसमें बहुत जान माल की क्षति पहुंचेगी, बहुत लोग मरेंगे। तो इतने भीषण युद्ध को स्त्रियां क्या करती, जरूर बचा लेती वो। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, वो जो महाभारत की संधि का जो वार्ता हुआ था कृष्ण और दुर्योधन के बीच अगर नहीं होता और ये वार्ता अगर कुंती और गांधारी के बीच होता तो शायद इतना बड़ा महाभारत रचा नहीं जाता। क्योंकि स्त्रियां जिस प्रकार अपने पति और बेटे को सुरक्षित देखना चाहती है, उसी प्रकार वह दूसरे के पति और बेटे को भी सुरक्षित देखना चाहती है। ठीक है, आगे है नारी को नागिन अहेरिन जादूगरनी कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, अब कई बड़े बड़े कवि लेखक हैं, नारी जो है ना, इस लड़कियों को, स्त्रियों को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी, डाइन, भूतिन, बहुत तरह तरह की बातें बोलते हैं। ये बड़े बड़े कवि की बात बोल रहा हूँ। जैसे अभी प्रेमचंद के बारे में देखे थे ना, प्रेमचंद ये कहते हैं कि जब कोनो पुरुष है ना वो स्त्री का रूप धारण करेगा तो देवता बन जाता है, और जब कोनो स्त्री पुरुष का रूप धारण करेगा तो वह राक्षसी बन जाती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जिनका ये जन गण मन राष्ट्रगान हमेशा करते हैं, तो ये कहते हैं कि स्त्री को पढ़ानी नहीं चाहिए, इनको लड़कियों को नहीं पढ़ानी चाहिए, एक प्रेम का पात्र है, ये सिर्फ प्रेम करने के लिए बनी हुई है। जैसे शंकर प्रसाद इतने बड़ी कवि है, वो भी यही कहते हैं कि ये मोक्ष प्राप्ति में क्या है, बाधक है। हालांकि भगवान बुद्ध, महावीर सबको यही समझते थे कि मोक्ष प्राप्ति में स्त्रियां बाधक होती है, लेकिन बाद में इनको अपने किए पर पछतावा होता है। भगवान बुद्ध अपने आनंद से यही कहते हैं कि देखो, हमने जो धर्म चलाया था वो 5,000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब वो मात्र 500 वर्षों तक ही चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्त्रियों को कमजोर समझा है, उसको भिक्षुणी का एक दर्जा दे दिया है। तो ठीक है, यहाँ पर है कि नारी को नागिन, अहेरिन, जादूगरनी कहने का तात्पर्य क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि ये सब गलत बात है। नारी ना तो नागिन होती है, ना अहेरिन होती है, ना डाइन होती है, ना भूतिन होती है, ये सब क्या है, गलत है। हालांकि देखी जाए तो दोनों में विकार पाए जाते हैं, पुरुष में भी स्त्री में भी। जितना विकार मतलब जितना गुण पुरुष में उतना गुण स्त्रियां में भी है। यदि नागिन, जादूगरनी और अहेरिन नारियां ही हैं तो पुरुष को भी यही सब कहा जाना चाहिए, क्योंकि जो विकार स्त्रियों में है वो विकार तो पुरुष में भी है।
हालांकि लेखक ये कहते हैं कि नागिन की या जादूगरनी की सबसे ज्यादा गुण जो होता है ना पुरुष में पाया जाता है, स्त्रियों में नहीं। ये सबसे ज्यादा गुण किन में पाए जाते हैं? पुरुष में। कौन कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। तो लेखक यही कहते हैं कि जो मनुष्य हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, अपने आप को प्रबल दिखाने के लिए, मजबूत दिखाने के लिए स्त्रियों को नागिन, जादूगरनी, डायन, भूतिन कहकर उन्हें दाबने का काम करते हैं। जबकि ये डायन, भूतिन और जादूगरनी और नागिन का गुण सबसे ज्यादा पुरुष में ही पाया जाता है लेखक के अनुसार। ठीक है, और ये भी बात बोलते आगे कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। एक बात लेखक ये भी कहते हैं, जो पुरुष नारीत्व को गुण को नहीं अपनाया, जिस पुरुष में नारीत्व तनिक भी नहीं पाया जाता, वह पुरुष पुरुष नहीं है, वह पूरी तरह से पुरुष नहीं बना है, वह क्या है? अपूर्ण है, वह नारी के बिना अपूर्ण है। लेखक ये कहते हैं कि दोनों इस संसार के लिए बनाए गए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर नर नहीं है तो अगर नर के लेखक ये कहते हैं कि नर के बिना न तो नारी का अस्तित्व है और न ही नारी के बिना नर का अस्तित्व है। यदि पति, लेखक ये कहते हैं कि तो लेखक ये कहते हैं कि इस संसार में न तो नर का नारी के बिना अस्तित्व है और न ही नारी का नर के बिना अस्तित्व है। ठीक है, न तो नारी के बिना नर का अस्तित्व है। तो जिस पुरुष में अगर मतलब नारीत्व नहीं पाई जाती है वह क्या है? पूरी तरह से पुरुष नहीं है। हर पुरुष में नारीत्व का गुण होना चाहिए और हर नारी में पुरुष का थोड़ा सा गुण होनी चाहिए, तभी जाकर वो पूर्णतः पूर्ण होगा, अन्यथा वो पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, आगे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या? तो प्रवृत्ति मार्ग जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करता है, जो घर वाले जीवन को स्वीकार करता है, जैसे स्त्रियाँ क्या है तो प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग जो घर से बाहर रहते हैं, जो पुरुष है वो क्या है? निवृत्ति मार्ग है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। इतनी बातों में आपका निबंध बटा हुआ है। एक बार और शॉर्ट में मैं चर्चा कर देता हूँ। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का एक कल्पित रूप है, मतलब एक मिला हुआ रूप है। इसके माध्यम से लेखक यही दर्शाना चाहते हैं कि इस संसार में न तो लड़कियां कमजोर है, न तो लड़के कमजोर है, न तो स्त्री कमजोर है, न तो पुरुष कमजोर है, न तो नर कमजोर है, न तो नारियां कमजोर है। दोनों को दोनों क्या है? समान है। इस रूप में देखने को मतलब शिव और पार्वती के कल्पित रूप में आपको देखने को ये मिलेगा कि एक हाथ में अगर फूल दिखाई दे रही है, चूड़िया दिखाई दे रही है, तो दूसरे हाथ में त्रिशूल। एक पैर में आपको साड़ियाँ दिखाई दे रही है, तो दूसरे पैर में क्या? बागंबर बाघ का छाल दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, एक रसमई आंखें है तो दूसरा बिराकल आंखें है, मतलब एक पार्वती की आंखें है तो एक भगवान शिव की आंखें। तो इसमें आधा आधा शरीर दिखाया गया, किसमें? कल अर्धनारीश्वर में भगवान और शिव के भगवान शिव और पार्वती के रूप में, मतलब इनका कल्पित रूप बनाया गया है। तो भगवान शिव और पार्वती का कल्पित रूप अर्धनारीश्वर की कल्पना करी गई है, यानी अर्धनारीश्वर भगवान और शिव की क्या है? कल्पित रूप है। इसके माध्यम से लेखक यही बताना चाहता है कि इस संसार में कोई किसी से कम नहीं है, न तो नारियां कमजोर है, न तो पुरुष कमजोर है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो अर्धनारीश्वर का संकेत है, ये जो भगवान शिव और पार्वती का जो कल्पित रूप है, इसके माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि न तो नारियां कमजोर है और न तो स्त्रियां कमजोर है। सबको हमें समान नजरिए से देखनी चाहिए, समान हक देनी चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारी, जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनकी पराधीनता, गुलामी स्वीकार हो गई। उनकी जो चाबियां चलने लगी वो पुरुष के इशारे पर चलने लगी। पुरुष ये समझने लगे कि जो लड़की, जो स्त्री, जो औरत घर से बाहर निकलेंगी उनकी मान मर्यादा पर क्या पड़ेगी? दाग लग जाएगी। और पुरुष उसको क्या करते थे? घर से बाहर निकाल देने का काम करते थे। मतलब मान लो कि यदि कोई औरत है वो घर से बाहर रहने लगी तो उस पर पुरुष का उस पर लांछन लगाने लगते हैं, दाग लगाने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छी लड़की नहीं है, चाहे अच्छी औरत नहीं है। कहने का मतलब है उसी औरत को लोग अच्छा मानते हैं, समाज अच्छा मानता है जो प्रवृत्ति मार्गी है, जो घर के अंदर ही सिर्फ रहता, अपनी चेहरा नहीं दिखा, एकदम आंचल से अपन चेहरा ढके रहे, ऐसा लोग मानते हैं। ये सब गलत बात है। हमें सबको समान तरीके से, समान नजरिए से देखनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। दोनों में सेम ही विकार पाए जाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान दोनों में सेम ही गुण दिए हुए हैं। ठीक है, तो वही कि नारी की पराधीनता, गुलामी कब से आविष्कार हुई? तो जब आरंभ हुई, जब से कृषि का आविष्कार किया गया, तब से पुरुष और नारी के बीच एक रेखा का विभाजन हो गया कि नारी प्रवृत्ति मार्गी है तो पुरुष क्या है? निवृत्ति मार्गी है। मतलब नारियां घर के अंदर रहेंगी और पुरुष कहाँ रहेंगे? घर के बाहर। आगे बड़े बड़े जो संत कवि थे उन्होंने नारियों के बारे में तरह तरह की बातें बोली। जैसे प्रेमचंद ने बोला था कि जो नारियां वो क्या, प्रेमचंद ने ये बताया था कि जब कोनो पुरुष स्त्री का रूप धारण करता है तो देवता बन जाता है, जब कोनो स्त्री पुरुष का रूप धारण करती है तो वो क्या बनती है? राक्षसी बन जाती है। और फिर आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि स्त्रियों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक प्रेम का पात्र है, वो प्रेम के लिए बनाई गई है। और जब शंकर प्रसाद ये कहते हैं कि स्त्रियाँ मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है, वो हमारे रास्ते में क्या होती है? सफल रास्ते में बाधक बन जाती है। आगे भी बहुत सारे
भगवान बुद्ध ने अनंत से कहा था कि देखो हमने जो धर्म चलाया था वो 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन हमने स्त्रियों को भिक्षुणी का दर्जा दिया, इस कारण से मात्र वो 500 वर्षों तक ही चलेगा। उसके बाद आगे प्रेमचंद ये सब अपनी नारियों के प्रति जो विचार प्रकट करते हुए बताए हैं। ठीक है, अंग्रेजी जो लेखक है बनार्ड शॉ, ये भी नारी को अहेरिन और पुरुष को अहेर कहते हैं। लेखक बनार्ड शॉ ये कहते हैं कि जो नारियाँ होती है वो पुरुषों को अपना शिकार बनाती है, जो लड़कियाँ होती है वो लड़कों को अपना शिकार बनाती है, वो अपने जाल में फंसाती है, उसका दुरुपयोग करती है। तब इसका जवाब देते हैं लेखक, कहते हैं कि तुम अपने देश को देखो, तुम अपने आप को देखो, तुम जहां रहते हो वहां के तो लोग खुद प्रभावित है उससे, पश्चिमी सभ्यता से खुद वो क्या है, प्रभावित है। और वहां के जो लोग हैं वो अपने यहाँ के नारियों को एक उपभोग की वस्तु समझते हैं, खाने की वस्तु समझते हैं, जब चाहे उसका उपयोग किया, जब चाहे उसको फेंक दिया। इसका बनार्ड शॉ का जवाब कौन देते हैं, रामधारी सिंह दिनकर देते हैं। अगर महाभारत में संधि की वार्ता दुर्योधन और कृष्ण के बीच न होकर गंधारी और कुंती के बीच होता तो शायद इतना बड़ा महाभारत नहीं होता, क्योंकि कोई भी औरत अपने बेटे और पति को जितना सुरक्षित देखना चाहती है उतना हर औरत के पति और बेटे को वो सुरक्षित देखना चाहती है, क्योंकि हर औरत में मोह माया ममता त्याग क्षमता सब पाई जाती है, कोमलता सब चीज़ पाई जाती है। कोई औरत ये नहीं चाहता है कि किसी का बेटा या पति मरे। जिस प्रकार वो अपने बेटे और पति को सुरक्षित रखना चाहती है, उसी तरह वह चाहती है कि किसी और का भी पति और बेटा सुरक्षित रहे। इस कारण से यदि महाभारत की वार्ता, संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गंधारी के बीच होता तो शायद ये 18 दिन का महाभारत भीषण महाभारत नहीं होता। नारी को नागिन अहेरिन जादूगरनी कहने का मतलब यही है कि पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ दिखाता, ऊंच दिखाता है, नारी की आवाज़ को दाब देता है। लोग कहते हैं कि लोग नारियों को ही जादूगरनी, नागिन, भूतिन, डाइन तरह तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि सब क्या है, गलत बातें हैं। हमें ऐसी बातें उपयोग नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो भी कार्य पुरुष में वो भी कार्य स्त्रियों में। यदि स्त्रियाँ नागिन जादूगरनी हो रही है तो पुरुष को भी वही करिए, क्योंकि दोनों में सेम विकार है। और साथ में ये भी लेखक कहते हैं कि जितना कम विकार स्त्री में पाई जाती है उससे कई गुना ज़्यादा विकार किस में पाए जाते हैं, पुरुष में पाए जाते हैं। नागिन और जादूगरनी का गुण स्त्रियों में बहुत कम पाई जाती है, लेकिन पुरुष में बहुत ज़्यादा अधिक पाए जाते हैं, लेखक कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जिस पुरुष में नारी तो नहीं पाई जाती, मतलब जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है, समझो कि वह पूर्णतः पुरुष नहीं है, और जिस नारी में पुरुष का गुण नहीं है वह नारी पूर्णतः पूर्ण नहीं हो सकती, पूर्णतः वह नारी नहीं बन सकती। इसलिए लेखक कहते हैं कि हर पुरुष में नारी का गुण और हर नारी में पुरुष का गुण कम से कम पाई जानी चाहिए। आगे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, तो प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होगा जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करता है, और निवृत्ति मार्ग का मतलब हो गया जो घर से बाहर गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। इतनी बातों पर आपका ये चैप्टर्स क्या होगा, पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो आप इन 9 बातों को 9, 1, 10, 11 बातों को क्लियर में ध्यान रखेंगे ना, तो ये जो निबंध है पूर्णतः आपका एकदम विस्तार से क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, बस शर्त समझने की आवश्यकता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ठीक इसके क्वेश्चन को बनाते हुए फिर मिलेंगे।